वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ जो ये है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलते हैं, हम लोग निकालने सीखेंगे 2 ईयर का, 3 ईयर का या 2 ईयर 5 डेज का, 2 ईयर 5 मंथ का। तो इस जितने भी क्वेश्चन हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें मिश्र धन होता है किसको, अमाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन लिए हैं, जैसे टाइम दिया है 2 साल और रेट दिया है 16.2/3%। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मिश्र धन, यहाँ 9800 दिया है। और चक्रवृद्धि ब्याज CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना रेट के पास आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम लोग रेट से बनाएंगे, सिर्फ रेट को उठाएंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना जो रेट है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो परसेंटेज में दिया है ना 16.2/3 को परसेंटेज में दिया, तो उसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना है, 16/2 परसेंटेज है। तो 16 3 जा कितना होता है 48 और 2 कितना होता है 50 बाई कितना हो जाएगा 3। और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 से इंटू कर देंगे। तो ये याद रख, हम लोग जानते हैं 50 दूना कितना होता है 100 होता है। तो ये फाइनली फ्रैक्शन में रेट कितना आ गया 1 बाई कितना आ गया 6, 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेन इसी को पकड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इसको पकड़ेंगे। अब एक क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, कितना 2 साल के लिए दिया है तो 2T1 T2। ठीक है, T2। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन, इसको प्रिंसिपल को धन में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल होता है क्या, जिससे अगर मान लो किसी से रुपया जो लिया जाता है, मान लो कि हम अपने दोस्त से हुआ या फिर बैंक से हम कितना लिए 10,000 रुपया लिए, और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो जमा करते हो मिश्र धन जमा करते हैं। कितना हमको ब्याज लग गया, ब्याज के साथ जो जमा करते हो अमाउंट होता है। जो रुपया लिया जाता है वो क्या होता है, धन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल लिखे, एक अमाउंट लिखे, यहाँ प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेट पे आएंगे। रेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/6। जो 6 है वो नीचे वाला को क्या बोलते हैं, और देखिए ये 1/6 है ना, 6 नीचे वाला ये क्या है प्रिंसिपल है, और ये दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोनों को प्लस करके। तो यहाँ पे देखिएगा तो प्रिंसिपल कितना है 6 है और अमाउंट कितना है 7 हो गया, 6 + 1 7। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कि 2 साल है तो 2 साल कंटिन्यू ये चलेगा। ठीक है, विदाउट फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, ये फ्रैक्शन मेथड है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन देना है, इंटू कर देना है। 6 6 जा कितना होता है 36 और 7 7 जा कितना होता है 49। अब ये क्या करेंगे, जब दोनों का जो डिफरेंट होता है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, दोनों का डिफरेंट। जैसे ही दोनों का डिफरेंट करोगे तो 49 और 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 से 6 जाएगा 3 और 1 कितना हो गया 13। तो यहाँ पे जब देखोगे ना ये आ गया CF लिखते हैं यहाँ पे, दोनों के बीच के डिफरेंट को हम लोग CF बोलते हैं। तो CF आ गया कितना 13। ठीक, याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, अभी ये हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू किसका दिया है, अमाउंट का दिया है कि प्रिंसिपल का दिया है कि अमाउंट का दिया है। तो यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है, मिश्र धन कितना दिया है 9800। तो मिश्र धन अमाउंट यहाँ पे देखना है। ठीक है, 9800 लिख देते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि कितना बार इंटू किए कि 9800 आया, कितना बार। तो इसको ना 49 2 जा कितना होता है 98, बट यहाँ 2 0 है तो 200 गुना हो जाएगा। 49 × 200 कितना हो जाएगा 9800। तो अब हम क्या करेंगे, सबको उतने ही से इंटू कर देंगे 200 से। जैसे 200 से इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2600, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 36 2 जा 7200। यहाँ पे भी 200 से इंटू करोगे तो अब ये फाइनली जो ना जो आंसर हो गया। देखो मैथ क्या है, अब एक चीज़ देखोगे ना तो यहाँ से तो है नहीं मैथ क्या है, सिर्फ इतना ही है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हम साइड में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन के बाद सिर्फ इतना सा सॉल्व है। और हम क्या किए, कितना सॉल्व किए, देखिए सिर्फ यहाँ से अगर देखोगे, ये तो क्वेश्चन को ही उतारे ना यहाँ तक, तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट किए, इतना हमें बनाए। तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना 7200 आ गया, CF मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2600 हो गया, और यहाँ पे जो अमाउंट है कितना है 9800 हो गया। तो 9800 दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया है 2 ईयर, और रेट कितना दिया है 33 होल 1/3%, और अमाउंट दिया है 6400, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज CI एंड प्रिंसिपल निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रेट में आना है। रेट को क्या करना है, देखिए 33 और 3% है, तो 33 3 जा कितना होता है 99, और +1। देखो इसको अगर नहीं तोड़ पाते हो तो क्या करेंगे 33 इंटू 3 + 1, देखो इसको इससे इंटू करेंगे, ये पूरा को इसके साथ इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 99, और इसको ऊपर वाला को प्लस कर देंगे, और नीचे में जो रहेगा उसको लिख देंगे। और यहाँ पे परसेंटेज है, जब परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आएगा। ठीक है, जब इसको आप करोगे कितना, तो 100 कितना 99 और 1 कितना हो जाएगा 100/3 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेट का 1/3 हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह हम लोग T1 लिखेंगे, फिर T2 लिखेंगे, और यहाँ पे एक जगह प्रिंसिपल, एक जगह अमाउंट लिखेंगे। तो देखो नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, तो यहाँ 3, और दोनों को प्लस करके कितना होता है अमाउंट होता है, तो 3 और 1 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, क्योंकि 2 साल है तो 2 बार। अगर यही क्वेश्चन क्या होगा 3 साल रहेगा तो 3 बार करेंगे। ठीक है, एक हम लोग 3 साल वाला भी लेते हैं, मगर पहले इसको देख लो। फिर हम लोग दिन वाला लेंगे, जैसे यहाँ पे है ना 2 ईयर है, तो वहाँ पे क्या लेंगे 1.5 ईयर का, मतलब एक में 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर 4 मंथ, इस टाइप का भी क्वेश्चन लेंगे। 3 वाला भी लेंगे, मान लो कि एक साल 18 दिन, 1 साल 75 दिन, उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग इंटू करेंगे। 3 3 कितना होता है 9, 4 4 कितना होता है 16, और ये दोनों के बीच का डिफरेंट को CF बोलते हैं। जो फाइनली जो रिजल्ट आता है इंटू करने के बाद, ये दोनों बीच के डिफरेंट को क्या बोलते हैं CF। तो CF यहाँ पे आप लोग निकालिए कितना आएगा, तो 16 से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 ही हुआ ना, हाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि वैल्यू किसका दिया है, अमाउंट का दिया है या प्रिंसिपल का दिया है। तो अमाउंट का दिया है, मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन दिया है कितना 6400। सिर्फ यही क्वेश्चन को देखना है कि 6400 ना कितना बार इंटू करेंगे कि 6400 आएगा। 16 को, तो 16 4 जा कितना होता है 64, 16 4 जा कितना होता है 64। देखिए हिंदी इंग्लिश में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि मेरा आदत है इंग्लिश में बोल के, क्योंकि CBSE बोर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं तो ज़्यादा हैबिट है। तो यहाँ पे क्या करना है, कितना बार इंटू करेंगे, तो 4 से कर देंगे। ठीक है, तो 400, तो यहाँ पे कितना 400 से करोगे तो 64 हो जाएगा। तो इसमें भी कितना करेंगे 400 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 जा कितना होता है 36 00, और CF कितना हो जाएगा, इसको भी 400 से, चलो थोड़ा नीचे करके कर देते हैं, इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा 28। देख लीजिए आप लोग, देखो अमाउंट कितना निकला 3600, और CF कितना निकला 2800, और यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल 3600, अमाउंट तो दिया हुआ था। तो गाइज अगर देखो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है फाइनली आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्या लेते हैं इसमें, अब क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर देंगे कि प्रिंसिपल को निकालना है, अमाउंट मतलब है ना, अमाउंट दिया हुआ रखते हैं, प्रिंसिपल को निकालते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टाइम दिया है 2 ईयर, रेट दिया है 12.1/2%। ठीक है, मतलब 2%। अमाउंट कितना निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो हम लोग पहले रेट के पास आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे तोड़ देंगे, 12 और
2 परसेंटेज। अब इतना थोड़ा फास्ट कर देंगे, बाद में 24 1 25 बाई कितना हो जाएगा 2 और परसेंटेज हटेगा तो 100, 25 चौक 100 तो बराबर कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, तो पी लिखेंगे कितना, पी लिखेंगे हम लोग 8 और अमाउंट लिखेंगे 9, फिर यहाँ 8 यहाँ 9, 2 बार क्यों किए, क्योंकि 2 साल का निकालना है तो इसलिए 2 बार, और 3 साल का निकालने देगा तो T1 T2 T3 ये टाइम को दिखा रहा है। तो इसको इंटू कर दो, 6 जा कितना 8 8 या 64, 9 9 जा 81, और उसके बाद ये दोनों का डिफरेंट कर लो, कितना आएगा डिफरेंट करने के बाद 81 और 64, 11 से 5 गया, 11 से 4 गया तो बचेगा 7 और 1 17। तो यहाँ पे जो CF कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको निकालने क्या बोला है, CF निकालने बोला है। और यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1280 दिया हुआ है, 1280। तो इसको इंटू कर दो कितना बार में, 64 दूना 128 तो 2 बार है, ठीक है। बट यहाँ पे 128 है ना, एक जीरो है तो 20 हो जाएगा, 20 से इंटू करोगे तो इतना। तो उसी तरीक़े से हम लोग इसको भी 20 से इंटू कर देंगे, 17 दूना 34, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 20 से इंटू करोगे तो 34, तो 3000 मतलब 340 रुपया। तो अगर यहाँ पे अमाउंट भी पूछा है तो अमाउंट को भी कितना 20 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 और 0, 1620 हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल तो दिया हुआ ही है, और यहाँ पे जो CF निकला है तो CF कितना निकल गया 340 रुपया निकल गया। अगर आपको ये नहीं करना है, मान लो कि कोई निकाल दिए CF या प्रिंसिपल कोई भी निकाल लिए, अगर प्रूफ यहाँ पे क्या हो कि इसका अगर अमाउंट रहेगा अगर पहले से प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट से माइनस कर देना है CF को। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा अमाउंट CF निकाले तो प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा अमाउंट CF निकाल लिए, जब अमाउंट निकालना है तो ये दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये लेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहेगा क्या भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टाइम दिया है 3 ईयर और रेट दिया है 16 पूर्णा 16 होल 2/3 परसेंटेज। अमाउंट दिया है, यहाँ पे अमाउंट दिया है 3430 और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 साल वाला दिया है, उससे पहले हम लोग 2 साल वाला बनाए, उसके बाद 3 साल वाले के बाद हम लोग अब निकालेंगे डेज वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग रेट को परसेंटेज में है वो, उसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो 16 कितना है, 16 3 या 48 और 2 50, 50 बाई कितना हो जाएगा 3, परसेंटेज हटा तो 100, ये कट गया 2 बार में, तो रेट फाइनली कितना 1/6 आ गया। तो ये है ना नीचे वाला प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 6 है और अमाउंट कितना है, दोनों को प्लस करके तो यहाँ 7, तो 3 बार कंटिन्यू चलेगा, 6 यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। अब ये दोनों का क्या करना है, इंटू करना है। तो इस दोनों को इंटू कीजिए, कितना होगा, जैसे इसको इंटू करोगे तो 6 6 जा कितना 36, 36 6 जा कितना होता है 216, मतलब 216, और इसको करोगे तो 343 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको करोगे तो 343। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंट करो, तो डिफरेंट करोगे तो CF होता है 243 और 216, तो करोगे तो 13 से सीख जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचा 3 3 से 1 गया 2 और यहाँ पे बचा कितना 1, तो 127, कितना बचा 127 ना, 127। तो CF निकल के आ गया, CF यहीं लिख दो, CF को जो डिफरेंट होता है CF 127 हो गया 127। तो यहाँ पे देखिए दिया है किसका वैल्यू, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट तो यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 3430, यानी 10 से इंटू है, कितना है सेम नंबर है, 10 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा, और ये 10 से इंटू करना है तो इसको भी 10 से इंटू कर दो, इंटू 10, तो 1270
तो इसको भी इंटू कर दो 10 से, तो 2160 ये हो जाएगा। तो ये क्या निकला, प्रिंसिपल निकला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी CF का है, CI होगा ना, सॉरी CI कंपाउंड इंटरेस्ट 1270, और यहाँ पे क्या है अमाउंट निकल गया 3430 रुपया। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वीडियो को एंड कर दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 या 6 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें टाइम दिया है 1 साल 6 महीना, मतलब 1 ईयर 6 मंथ। अब यहाँ पे जो रेट दिया है 33, मतलब 33 पूर्णांक 1/3, मतलब 1/3%। अमाउंट दिया है 4200, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और यहाँ पे प्रिंसिपल धन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तो दिया है, मतलब ना कि 1 साल दिया है ना 2 साल दिया है, कितना दिया 1 साल 6 महीना दिया है। तो इसको क्या करना है, तो सबसे पहले यही हम लोग रेट में आ जाएंगे। रेट को क्या है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 33 3 मतलब है ना 33 तिया 99 और 100, 100/3 बटे 100, ठीक है। 100 कहाँ से आ गया, ये परसेंटेज हटा, ये 100, ये वाला कैंसिल, तो रेट कितना आ गया 1/3। बट अब यहाँ क्या करना है, 1 ईयर है और 6 मंथ है। 6 मंथ को हम लोग 1 कितना लिख सकते हैं, देखो 1 ईयर तो है ही, और 6 मंथ को लिख सकते हैं 1/2 ईयर, ठीक है, हाफ है। तो इसमें ना क्या करना है, 1/3 को एक बार 1 से इंटू करोगे तो 1/3 ही हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा। और इसको करोगे तो 1/2 इंटू 1/3, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/6 ईयर। तो फाइनली अब दो निकल गया, कैसे निकला है 1/3, याद रखना 1/3 ईयर, 1/6 ईयर, ठीक है। इसी का काम होने वाला है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। देखिए क्या किए, जो रेट निकला उसको क्या किए, रेट को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, और उसके बाद हम लोग ये जो महीना है, डेट टाइम दिया है, उससे इंटू कर दिए। अगर 1 से 1/3 को इंटू करोगे तो 1/3 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 6 महीना का करोगे तो 1/2 ईयर लिख सकते हैं, उसको 1/3 से इंटू किए तो 1/6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पता है नीचे वाला क्या होता है हमेशा, प्रिंसिपल। तो नीचे वाला यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 3, और दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा में क्या दिया है 6 दिया है, 6 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। अब ये इसको क्या करना है, सेम प्रोसेस से इंटू कर देंगे। 6 3 जा 18, और यहाँ पे 4 7 जा 28, ठीक है। अब ये दोनों का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस करोगे तो आई थिंक कितना हो जाएगा, तो ये 10। तो CF यहाँ पे कितना है, CF का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। बट 10 आया नहीं, अब ये निकालना है। बट अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से वैल्यू किसका दिया गया है, ठीक है। वैल्यू दिया है किसका, तो यहाँ देखिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया कि इसको क्या किया T1 T2, उसका 3 6, यहाँ पे 4 7 हो गया, ठीक है। इसको 3 और 4 कैसे आ गया, तो 1/3 जो है, तो 3 यहाँ पे प्रिंसिपल नीचे वाला, और ये दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा, और दोनों को प्लस करके अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करके अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको दोनों को इंटू करोगे, तो इंटू अभी नहीं करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, अब इंटू कैसे करेंगे, तो पहले देखो कि कट रहा है इसमें से कोई, तो यहाँ पे कट रहा है 3, मतलब कितना 2 3 जा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो कट गया। अब इंटू करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। इसको कट करना है, अगर रेशियो में कटता है तो अगर नहीं काटोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि हमेशा कटेगा तो काट देंगे, तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, CF निकालना है, तो CF दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। तो 14 से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 से 9 जाएगा तो 5, वेरी गुड 5 होगा, ठीक है।
अब यहाँ देखना कितने बार गुना है, इसको देखना कितने बार गुना है, तो इसमें से देखना है इसको कितना बार गुना है। तो हम लोग को एरो में काम करना है। तो यहाँ पे जाना है क्वेश्चन में कि वैल्यू किसका दिया है, तो वैल्यू दिया है आई थिंक अमाउंट दिया है, मिश्र अध्ययन दिया है ना 4200। तो इसको कितना बार इंटू करोगे 4200 आएगा, बोलो, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है ऑलरेडी। तो 42 मतलब 3 बार में, तो कितना 100 है, तो 300 से इंटू करना पड़ेगा। तो 300 से इसको भी इंटू कर दो, 1500 हो जाएगा इसका। 5 के 15 और 2 0, 9 3 का कितना होता है 27 00, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 2700 और कंपाउंड CF नहीं है CI है, ठीक है, याद रखना ये CI है। पता नहीं CF क्यों देख बार बार लिखते हैं, क्योंकि जो CF जो होता है ना, हम लोग BSc में बहुत CF निकाल लेते हैं, तो यही बात मतलब बार बार यही आ जाता है कि CF क्योंकि BSc MSc में ना जो CF होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वजह से बार बार आ जाता है CF। मगर यहाँ पे CI है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे कितना है अमाउंट 4200 निकल गया। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप लोग को नीड है और भी वीडियो कोई भी टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो भी लेंथ हो जा रहा है, तो हम आगे नहीं बना रहे। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लाएंगे, जैसे यहाँ पे है 1 ईयर है, 1 ईयर मान लो कि ये क्वेश्चन है 1 ईयर 342, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम बना देंगे, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।